हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप? ठीक हैं। अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे ओटी इमरजेंसी मेडिसिन के बारे में। जो ओटी में इमरजेंसी रैली होती है ना मेडिसिन की, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। हर एक के बारे में पढ़ेंगे कि किसकी क्या यूजेस है। सही है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ये इंजेक्शन है हमारे पास पेवाकिन इंजेक्शन। ये हम स्पाइनल में यूज़ करवाते हैं। ये स्पाइनल जब हम एनेस्थीसिया देते हैं तो उसमें यूज़ होती है। उसके बाद ये है ज़ाइलोड इंजेक्शन। ये हम लोकल में यूज़ करवाते हैं। जब पर्टिकुलर एरिया पे हमें सर्जरी करनी हो, स्टिच लगानी हो, तो हम इसको यूज़ करवाते हैं। उसके बाद ये भी ज़ाइलोड इंजेक्शन है, लेकिन इसमें एड्रेनलिन मिक्स है। ये ब्लीडिंग कम करवाती है और उसमें चांसेस होते हैं। उसके बाद ये है ट्रांसामिन इंजेक्शन। ये भी हमारे काम आती है। जब ब्लीडिंग पेशेंट को हो तो हम ये ट्रांसामिन लगाएंगे तो उसमें ब्लीडिंग के चांसेस बहुत कम होंगे। ठीक है। तो ये ट्रांसामिन ब्लीडिंग को रोकने के लिए हमारे काम आती है। सही है। उसके बाद हमारे पास ये ट्रामाल इंजेक्शन है। ये पेन फ्री इंजेक्शन है। ये पेन को फ्री करने के लिए हम इंजेक्शन लगाते हैं। सही है। जब पेशेंट को पेन हो रहा हो आफ्टर सर्जरी तो हम ये ट्रामाल लगाएंगे तो उसको थोड़ा बहुत पेन से रिलीफ मिलेगा। ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास ड्रेकाड्रन इंजेक्शन। सही है। ये ड्रेकाड्रन इंजेक्शन हम तब यूज़ करवाते हैं जब पेशेंट को कोई एलर्जी वाला सिम्टम हो या पेशेंट को जब सांस की तकलीफ़ हो तो फिर ये हम यूज़ करवा सकते हैं। उसके बाद ये नोस्पा इंजेक्शन। ये नोस्पा इंजेक्शन हम तब यूज़ करवाते हैं जब पेशेंट को एब्डोमिनल पेन हो तो हम इसको ये दे सकते हैं। उसके बाद ये है मेटाक्लोन इंजेक्शन। ये हम वोमिटिंग में यूज़ करवा सकते हैं जब पेशेंट को सर्जरी के दौरान वोमिटिंग हो या फिर सर्जरी के बाद, तो हम ये मेटाक्लोन देंगे तो उसको वोमिटिंग से रिलीफ मिलेगा। सही है। उसके बाद ये हमारे पास एट्रोपिन इंजेक्शन। सही है। ये एट्रोपिन इंजेक्शन हम जब पेशेंट की ड्यूरिंग सर्जरी सेचुरेशन कम हो जाए तो फिर हम ये एट्रोपिन देंगे। ठीक। उसके बाद ये जेंटामाइसिन इंजेक्शन। ये भी बहुत हमारे पास ये ज़रूरी इंजेक्शन है, इमरजेंसी ड्रग है और ये हम एंटीबायोटिक के तौर पर यूज़ करवाते हैं। ये आर्थोपेडिक सर्जरी में ज़्यादातर यूज़ होती है। सही है। ये जेंटामाइसिन इंजेक्शन। उसके बाद ये है हमारे पास पैरोलेट इंजेक्शन। सही है। ये पैरोलेट इंजेक्शन हम जब सिक्रेशन पेशेंट को हो ड्यूरिंग सर्जरी तो उसको हम लगाएंगे तो ये सिक्रेशन मुंह में कम होती है। ठीक है। उसके बाद ये किन्स इंजेक्शन। ये भी पेन फ्री इंजेक्शन है। पेन को रिलीज़ करती है, पेन को ख़त्म करती है। उसके बाद ये है हमारे पास एड्रेनलिन इंजेक्शन। ये हम एड्रेनलिन इंजेक्शन ये इमरजेंसी ड्रग है। ठीक है। ये हम पेशेंट को तब देते हैं जब पेशेंट की मतलब हार्ट रेट कम हो। ये इमरजेंसी ड्रग है। ठीक है। जब पेशेंट का पल्स रेट कम हो जाए तो ये हम एड्रेनलिन इंजेक्शन देंगे तो उसकी पल्स रेट बढ़ जाएगी। ठीक है। उसके बाद ये है वाटर। ये डिस्टल वाटर है। ये हमारे पास होता है। ये हमें किसी भी इंजेक्शन को डाइल्यूट करने में हमारी ये मदद करता है। ये डिस्टल वाटर है। ठीक है। उसके बाद ये डोर्मिकम इंजेक्शन। ठीक है। ये डोर्मिकम इंजेक्शन भी एक क्या बोलते हैं उसको, डोर्मिकम इंजेक्शन भी हमारे ये इमरजेंसी ड्रग है। ये भी हम सेडेशन के लिए यूज़ करवाते हैं। ठीक है। उसके बाद ये है हमारे पास दूसरा। उसके बाद ये एंड सेकंड पे ये हमारे पास ये भी इंजेक्शन है। ये है हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल बुफेलगन इंजेक्शन। ये एंटीफायरेटिक इंजेक्शन है। ये हम जब पेशेंट को फीवर हो तो तब हम यूज़ करवा सकते हैं। ये बुफेलगन पैरासीटामोल है। उसके बाद ये है हमारे पास फ्लैजेल इंजेक्शन। सही है। ये भी एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। ये भी पेशेंट को हम लगा सकते हैं अगर उनको कोई इन्फेक्टेड हो, एब्डोमिनल पेन वगैरह हो तो उसमें हम यूज़ करवा सकते हैं। उसके बाद ये है डर्मोवेट क्रीम। ये भी पेशेंट के ज़ख़म वगैरह पे हम लगा सकते हैं जब उसको नीड हो इसकी, तो ये हम लगाते हैं। सही है। उसके बाद ये है पॉलीफैक्स। ये भी एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट है। तो ये भी स्किन पे लगता है, ज़ख़म वगैरह हो, कोई चोट हो तो उस पर लगा सकते हैं। और ये है ज़ाइलोड जेल। ज़ाइलोड जेल है। ये भी हमारे पास होती है। ये भी एक पेन फ्री
प्रोसीजर करवाने में हमारे पास मददगार रहती है। ये हम जब पेशेंट को कैथेटर वगैरह पास करवाते हैं तो ये अब पहले ये ज़ाइलोइड इंजेक्शन और ज़ाइलोइड जेल लगाकर फिर उसको हम कैथेटर पास करेंगे तो उसको पेन नहीं होगा। सही है। उसके बाद ये आ गया हमारे पास ज़ाइनासेफ, ये भी एंटीबायोटिक है ज़ाइनासेफ। और उसके बाद ये है एंटीबायोटिक में टाइटन है हमारे पास 1 ग्राम में। और उसके बाद है वनकोमाइसिन, ये भी एंटीबायोटिक है, बहुत अच्छी एंटीबायोटिक है। और ये है हमारे पास वेंटाविन, ये हम तब लगाते हैं जब पेशेंट को सीजर्स हों, जब झटके लगते हैं ना पेशेंट को, तो ये हम तब लगाते हैं जब पेशेंट को झटके वगैरह हों, कोई सीजर्स हों, तो इसको पेशेंट का दिमाग सुन करने में ये हम लगाते हैं। सही है। और ये है हमारे पास इंजेक्शन हाइड्रोलाजाइन, ये हम तब यूज़ करवाते हैं जब पेशेंट हाइपरटेंशन हो, जिसका बीपी पेशेंट का बढ़ जाए तो हम ये लगाएंगे तो उसका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। सही है। और ये भी इंजेक्शन है लेविटालोल, ये भी हाइपरटेंशन में हम यूज़ करवाते हैं, पेशेंट को बीपी लो करवाने में हमारी मदद करती है। उसके बाद ये ऑनसीगेट इंजेक्शन, ये भी वोमेंटिंग में हम यूज़ करवाते हैं, जब पेशेंट वोमेंट करता हो तो ये भी ऑनसीगेट हम लगाएंगे तो वो उसकी वोमेंटिंग वगैरह बंद हो जाएगी। सही है। उसके बाद ये केलामोक्स, और ये भी एंटीबायोटिक है। उसके बाद ये हाई कार्डिज़ोन, ये इंजेक्शन जब पेशेंट को अस्थमा हो, सांस की तकलीफ़ हो और जो सांस लेने में उसको तकलीफ़ आ रही हो तो फिर ये हाई कार्डिज़ोन इमरजेंसी ड्रग है, ये बहुत हमारे पास होती हैं और ये बहुत बेनिफिट देती है पेशेंट को। और ये है इंजेक्शन, ये है नेज़ल स्प्रे। सही है। जो नेज़ल स्प्रे, जो सांस वगैरह में तकलीफ़ लेने में तकलीफ़ आ रही हो तो फिर ये हम नेज़ल ड्रॉप्स देंगे तो उसको सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आएगा हमारे पास ये केलामोक्स, ये ज़ाइनासेफ हो गई। और ये है हमारे पास बोन वैक्स। सही है। ये बोन वैक्स तब लगाते हैं जब बोन सर्जरी के दौरान ये बोन हमारी शार्प होती है जिस साइड से, तो वो फिक्स नहीं बैठती, तो ये बोन वैक्स लगाएंगे तो वो उसको शार्पनेस कम करेगा, वो आसानी से उसको चिपका देगा, बैठा देगा। ठीक है। उसके बाद ये है हमारे पास एब्जॉर्बेबल हेमोएटेट। ठीक है। ये भी हमारे पास सर्जरी में काम आता है। और ये है कॉटन स्पंज, ये हम ज़्यादातर लैब कोली में यूज़ करवाते हैं सर्जरी में। जो ओपन कोली होता है, पित्ते की सर्जरी होती है तो उसमें हम यूज़ करवाते हैं। उसमें ये हमारे जहाँ से मतलब ब्लीडिंग हो तो ये स्पंज लगाएंगे तो वो ब्लीडर को एब्जॉर्ब करके वो ब्लीडिंग रोकने में हमारी मदद करता है। ठीक है। उसके बाद ये है हमारे पास ईसीजी इलेक्ट्रोड, ये हमारे दिल की मतलब ईसीजी इलेक्ट्रोड है, ये दिल की ग्राफ को मेजर करने में हमारी मदद करता है। ठीक है। ये लगते हैं। उसके बाद ये है हमारे पास कॉर्ड क्लैंप, ये जब डिलीवरी में बच्चा पैदा होता है तो ये कॉर्ड क्लैंप लगाते हैं तो बच्चे की कॉर्ड क्लैंप में, तो फिर वो तभी उससे अलग होता है। ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास डायमंड बेल एंड दिस इज़ बटरफ्लाई, ये बटरफ्लाई इंजेक्शन है। ये भी जिसकी वेन छोटी हो या बच्चा हो उसकी सैंपल वगैरह लेने में या कोई इंजेक्शन वगैरह लेने में हमारी ये मदद करता है। ये 24 की साइज़ का है, ये बटरफ्लाई इंजेक्शन है। ठीक है। ये देख सकते हैं आप। और उसके बाद ये है हमारे पास पिन्स हैं, ये लिगा क्लिप हैं, ये भी हमारे पास कोली में काम आते हैं। जब ओपन कोली प्रोसीजर हो रहा होता है सर्जरी तो उसको पहले ये क्लिप लगाते हैं, उसको जो आर्टरी वगैरह हो उसको क्लैंप करके फिर हम ये यूज़ करवा उसको काटेंगे तो ब्लीडिंग नहीं होगी। ठीक है। ये हमारे पास 25% डेक्सट्रोज वाटर, ये तब यूज़ होते हैं जब पेशेंट को मतलब जो पेशेंट की जब शुगर लेवल लो हो जाए तो हम ये इंजेक्शन देंगे। तो ये ओरली भी दे सकते हैं और आईवी के थ्रू भी दे सकते हैं, तो उसकी शुगर लेवल मतलब बढ़ जाएगी और जितनी उसकी नीड होगी वो हो जाएगी। सही है। एंड उसके बाद ये हमारे पास
ग्लव्स, सर्जिकल ग्लव्स हैं, ये साइज़ वाइज हमारे पास रखे हुए होते हैं हर ओटी में तकरीबन। ये 6.5 का इंजेक्शन, ये है सर्जिकल ग्लव्स, और ये है 7 साइज़ का। हर साइज़ के ये मतलब होते हैं साइज़ वाइज बॉक्स में। ये 7.5 का, ये आप देख सकते हैं हर साइज़ होती है ओटी में। ये है 8 साइज़ का, एंड ये है हमारे पास ड्रेन। सही है। ये जब पेशेंट की ड्रेन लगाते हैं हम सर्जरियों में, तो इंटरनल ड्रेन होती है जो इंटरनल ब्लीडिंग को शो करती है कि अंदर आया ब्लीडर तो कोई ओपन नहीं है। तो ये अंदर इंटरनल ब्लीडिंग को देखने के लिए हम ड्रेन लगाते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद ये है हमारे पास स्पाइनल नीडल और कैनुलास। ये कैनुला है, ये है हमारे पास 18 की कैनुला, ठीक है, आईवी कैनुला। और ये हमारे पास 24 की कैनुला, और ये हमारे पास 22 की कैनुला, और ये है हमारे पास 20 की कैनुला। ये हर साइज़ हमारे पास होती है जो भी सर्जरियों में कैनुला यूज़ होती हैं। और ये है स्पाइनल नीडल। ये स्पाइनल इंजेक्शन जब देते हैं तो ये स्पाइनल नीडल उसमें यूज़ करते हैं, स्पाइनल एनेस्थीसिया में। ठीक है, ये भी हमारे पास ज़्यादा मिक़दार में होती हैं। और ये है आईवी सेट, जब हम आईवी करते हैं तो ड्रिप वगैरह फ्लूइड वगैरह देते हैं तो ये आईवी सेट है। और ये 3 वे एक्सटेंशन, ये है 3 वे एक्सटेंशन, ये भी कैनुला में लगता है। इसके 3 वेज होते हैं। एंड उसके बाद ये है हमारे पास फीडिंग ट्यूब। ये फीडिंग ट्यूब, ये भी जब बेबी पैदा होता है तो उसको सक्शन वगैरह करने में हमारी मदद करता है। एंड ये हमारे पास सूचर्स हैं, ये प्रोलिन और सिल्क वगैरह, ये प्रोलिन सारे साइज़ के ये हमारे पास मौजूद होते हैं इमरजेंसी में। और ये वाइक्रल सूचर्स हैं। ठीक हो गया। ये हर साइज़ में हमारे पास मौजूद होते हैं। ये वाइक्रल सूचर्स हैं, ये एब्जॉर्बेबल सूचर होते हैं। ये हम इंटरनल लगाते हैं, ऑर्गन हो गया, अंदर मसल्स हो गए, शीट वगैरह हो गई, तो ये एब्जॉर्बेबल खुद एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद ये हमारे पास सिरिंजें हैं, हर साइज़ की सिरिंज होती है हमारे पास। ये 5 cc और ये है 10 cc डिस्टल सिरिंज। ठीक है, डिस्पोजेबल सिरिंजें। ये है 50 cc 60 cc, और ये है ब्लड सेट। ये ब्लड ट्रांसफ्यूशन सेट है जो हमारे पास होते हैं। ये जब पेशेंट को ब्लड लगाने की नीड होती है तो ये भी सेट पड़े हुए होते हैं। और हर चीज़ की एक्सपायरी देखनी हमें लाजमी होती है। ये बहुत डिपेंड करता है कि हम को हर रोज़ चेक करनी चाहिए हर मेडिसिन की एक्सपायरी डेट, और पेशेंट को लगाने से पहले तो मस्ट हमें देखनी चाहिए कि ये कब एक्सपायर होने वाली है। ठीक हो गया। एंड ये है डायथर्मी। ये भी डायथर्मी बहुत ही सर्जरी में हमारी मददगार होती है। ये ब्लीडिंग कम करवाने की चांसेस में है, ये ब्लीडिंग बहुत कम करवाती है। डायथर्माइज करते हैं, जहाँ से ब्लीडिंग हो तो उसको बंद भी कर सकती है, आर्टरी से होल्ड करके फिर ये डायथर्माइज करेंगे तो वो जो ब्लीडर बंद हो जाएगा। उसके बाद ये है हमारे पास ये ड्रीम टेप वगैरह हर चीज़ पर। ये ड्रेन बोतल जो मैंने बताया आपको कि ये ड्रेन लगाते हैं इंटरनल ब्लीडिंग को चेक करने के लिए। ये उसकी बोतल है, उसमें ये जो इंटरनल ब्लड होता है तो उसमें ये जमा होता है, फिर इसमें हम देखते हैं कि कितना हुआ। ये स्किन स्टेबलर, ये जो स्टिच की जगह हमारे काम आता है, ये स्टेबलर है। जैसे हम स्टेप लगाते हैं स्टेबलर, ये स्टरलाइज है, ये भी हम सूचर के तौर पर लगा सकते हैं। एंड उसके बाद हमारे पास ये ऑफसाइड पड़े हैं, ये है यूरिन कैथेटर। ठीक है, ये है हमारे पास यूरिथ्रल कैथेटर। ये हर साइज़ में हमारे पास होते हैं। एंड ये है सोफ्रा ट्यूल्स, ये भी एंटीबायोटिक है, ये भी हम ज़ख़म पर वगैरह पे लगा सकते हैं। ये सोफ्रा ट्यूल हो गए। एंड ये भी है सक्शन ट्यूब है, ये भी हमें सक करने में मदद करता है जब सर्जरी के दौरान। एंड ये हमारे पास नेलेटन ट्यूब, ये भी हमारे पास मौजूद होता है।
एंड उसके बाद आ गया हमारे पास ये पहा, ये भी सर्जरी में हम यूज़ करवाते हैं जब हर्निया वगैरह होती है, तो उसको हर्निया निकालने के बाद ये हम ये लगाते हैं वहाँ पे कि दोबारा से शीट ना आ जाए। और ये है ऑफ साइड, ये ड्रेसिंग है ऑफ साइड जब प्री ऑपरेटिव। और ये है यूरिन कैथेटर की बैग, ये यूरिन कैथेटर लगा के उसके बाद ये बैग लगाते हैं जिसमें यूरिन स्टोर होता है। ये ऑफ साइड, ये ड्रेसिंग है, ये ऑपरेशन के बाद ये ऑफ साइड ऊपर से लगता है, ये स्टरलाइज होते हैं। ये इन्फेक्टेड के चांसेस बहुत इसमें कम होते हैं। हर साइज़ हमारे पास पड़ी है, छोटा बड़ा, इन पे साइज़ लिखी हुई होती है इसकी विड्थ की, इसकी हाइट की। ये 10-25 है सेंटीमीटर एंड सरों पे लिखी हुई है, हर साइज़ के होते हैं ये हमारे पास। ठीक हो गया, ये बड़े छोटे ये सारे हमारे पास ऑफ साइड होते हैं। ये ड्रेसिंग ऑपरेशन के बाद ये ड्रेसिंग कराने में हम एंड ये हो गया गाइस। ये सारी हमारे पास मेडिसिन होती हैं ओटी में, ये बहुत ही ज़रूरी होती हैं। पेशेंट हमारे पास ये है रेड जोन में होता है, ये एक रेड जोन है ओटी जहाँ पे एक गलती पेशेंट की जान लग सकती है। तो ये हमारे पास हर चीज़ अवेलेबल होती है, हर इमरजेंसी ड्रग हमारे पास अवेलेबल होती है कि किसी भी चीज़ की कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो ये ओटी में रहना लाजमी है। ठीक हो गया। उसके बाद ये है हमारे पास आईवी फ्लूइड्स हैं, रेगुलेक्ट है, ठीक है। आईवी फ्लूइड्स भी हमारे पास होते हैं, 5% है, नॉर्मल सलाइंस हैं, डेक्सट्रोज वाटर हैं, ये हर फ्लूइड हमारे पास मौजूद रहता है। ठीक हो गया। तो उम्मीद है कि ये आपको मेरी समझ आ गई वीडियो की नॉलेज। और अगर आपको ऐसी वीडियो और भी पसंद आ रही हो तो फिर आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा कि हमें बेहतर से बेहतर आपको मेडिसिन के बारे में और ऑपरेशन थिएटर की चीज़ों के बारे के हवाले से मैं आपको गाइड कर सकूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।